उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में भागदुग और महाभारत काल में द्रव्य संचय करता। सन्निधाता यानी राजकोष का अधिकारी या कोषाध्यक्ष। सन्निधाता के कर्तव्य? कोषगृह, पर्ण्यगृह, भांडारगृह, अन्नागार, शास्त्रागार और कारागार का निर्माण, साथ ही न्यायालय और सचिवालय का निर्माण। सन्निधाता और समाहर्ता में क्या अंतर है? समाहर्ता राजस्व एकत्र करता है और सन्निधाता उसे सुरक्षित रखता है। प्रदेष्टा यानी दंडाधिकारी या आयुक्त। प्रदेष्टा के कर्तव्य? गोप और स्थानिक क्षेत्रों में राज्य के शत्रुओं का दमन। समाहर्ता के साथ अलग अलग विभाग के अध्यक्षों और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर निगरानी, अपराधियों को दंड सुनाना और देना। नायक यानी सैनिकों का प्रधान अधिकारी। क्या सेनापति और नायक एक हैं? नहीं, सेनापति नायक से बड़ा होता है। नायक सेना के आगे रहता है और सेनापति पीछे। सेनापति मंत्री परिषद का सदस्य होता है, नायक नहीं। सैनिक छावनियां नायक बनवाता है, सेनापति नहीं। 18 तीर्थों और राज्य अधिकारियों की सूची में सेनापति का नाम पहले आता है। युवराज के साथ सेनापति रहता है, नायक नहीं। सैनिकों को पुरस्कार का वचन देकर प्रोत्साहन सेनापति देता है, नायक नहीं। सेनापति का वेतन भी नायक से अधिक होता है। पौर यानी नगर का प्रधान अधिकारी। व्यवहारिक यानी न्यायाधीश। कर्मांतिक यानी खानों कारखानों का प्रधान अधिकारी। महाभारत में यह कार्य निर्माण कृत कहा गया है। सभ्य यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल यानी सेना के निर्वाह का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी। अंतपाल यानी सीमा प्रांत का प्रधान अधिकारी। दुर्गपाल यानी दुर्गों का प्रधान अधिकारी। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उपयुक्त है? जिसने स्वदेश में जन्म लिया हो, कुलीन, अगुण शून्य, निपुण सवार, ललित कलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न, चतुर, वाक्पटु, प्रगल्भ, प्रतिवाद और प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़, स्वामी भक्त, सुशील, स्वस्थ, धैर्यवान, अभिमान रहित, स्थिर प्रकृति और द्वेष रहित पुरुष ही प्रधानमंत्री पद के योग्य है। जिसमें 1/4 या आधी योग्यताएं हो, उन्हें मध्यम या निकृष्ट मंत्री समझना चाहिए। पुरोहित किसे चुनना चाहिए? चरित्रवान, वेद वेदांगों को जानने वाला, दंड नीति में पारंगत, प्राकृतिक और मानवीय विपत्तियों से लड़ने का साहस रखने वाले को ही पुरोहित नियुक्त करना चाहिए। राजा और पुरोहित का कैसा संबंध होना चाहिए? जैसे आचार्य के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र, स्वामी के पीछे सेवक चलते हैं, वैसे ही राजा को पुरोहित के पीछे चलना चाहिए। साधु साधु यो। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मनु को मानने वाले विद्वानों के अनुसार मंत्री परिषद में 12 माते होने चाहिए। बृहस्पति को मानने वालों के अनुसार 16 मंत्री होने चाहिए और शुक्राचार्य को मानने वालों के अनुसार 20 मंत्री होने चाहिए। आचार्य कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या मंत्रियों के काम करने के सामर्थ्य के आधार पर तय करनी चाहिए। मंत्री परिषद में निर्णय किस आधार पर होना चाहिए? मंत्री परिषद में निर्णय मंत्रियों के बहुमत के आधार पर होना चाहिए।